हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। क्या आपको भी इन सारे प्रश्न आसानी से नहीं बन पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि इन सारे प्रश्नों को हम काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले टाइप के जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह लिखा गया और इंडेफिनिट तक है, यानी अनंत तक है। जब ऐसा रहे तब आप क्या करिए, 6 को कुछ इस प्रकार तोड़िए जो तोड़ने के बाद गुणनफल में और गुणनफल में कुछ ऐसा आए, दोनों को गुणनफल को घटाने के बाद अंतर 1 हो। तो यहाँ पर 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं। ये गुना में तो पूर जाता है 6, और इन दोनों का अंतर भी कितना हो जाता है 1। देखिए, दोनों को घटाइएगा ना, 3 में से 2 गया तो 1, अंतर भी कितना आता है 1। तब ऐसा जब आ जाए तब क्या करिएगा, प्लस में रहेगा, यानी प्लस में यहाँ पर सब दिख रहा है तो सबसे बड़े वाला अंक लीजिएगा। यानी बड़े वाला अंक क्या है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या होगा 3। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे 20 है, 20 को आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो 20 को हम लोग तोड़ेंगे 4 गुने 5, 4 गुने 5 में तोड़ते हैं, और दोनों का अंतर भी कितना आता है 1, अंतर हमें 1 आ जाएगा। तो 1 आने के बाद क्या करिए, इसमें से जो बड़ा मान होगा, प्लस वाला यहाँ पर सबका दिया है, इसलिए बड़ा वाला जो मान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर माइनस है, सेम उसी प्रकार है लेकिन यहाँ माइनस है। तो 12 को कुछ इस प्रकार तोड़िए कि आपका जो वो अंतर आ रहा था 1, उसी तरह आ जाए। तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों का अंतर भी देखिए, यहाँ पर 3 और 4 का अंतर 1 आता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर माइनस लगा है, अगर माइनस सभी में लगा रहे तो छोटा वाला आंसर होता है, यानी 3 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या 3। इसका आंसर क्या होगा 3। इसमें 20 को देखिए, 20 को जब तोड़िएगा तो आप लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 4 गुने 5। अब यहाँ पर सभी में माइनस लगा है और इंडिफिनिट तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला जो आंसर यानी 4 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, कभी कभी होगा कि आपको अगर नहीं टूटेगा तब आप कैसे बनाइएगा, वैसा भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग अगला जो उदाहरण लिए हैं वो ले लिए हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ पर हमने उसी तरह उदाहरण लिया है, √7 प्लस √7, इसको तोड़िएगा तो आपको कोई ऐसा है जो अंतर 0 नहीं आए, सॉरी अंतर 1 नहीं आएगा। तब इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करिएगा, 7 के आगे सोचना है, 7 के आगे, 7 के आगे आप सोचिए कि किसको तोड़ने पर अंतर जो है 1 आता है। तो 7 के आगे 8, 8 को तोड़ेंगे 4 दूनी 8, ये नहीं होगा। 9, 3 तिया 9, ये भी नहीं होता है। 10 भी नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। 7 के आगे 12 आता है, और 12 को तोड़ने के बाद क्या आएगा आपको, 3 गुने 4 आता ना है। अंतर यहाँ 1 आ रहा है जी, आ रहा है अंतर 1। तब ऐसा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, ये आंसर इसका होगा। क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा 3 एवं 4 के बीच आएगा। ठीक, इसी प्रकार 14 को देखिए, प्लस में रहेगा तो आगे वाला को देखना है, यानी 14 के आगे ऐसा कोई संख्या होगा जिसको तोड़ने के बाद उसका अंतर कितना 1 आता है। 14 के आगे सोचिएगा तो 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 20 जाके होता है। यानी 14 के आगे जो है आगे सोचना है, और आगे कितना होता है 20, 14 के आगे 20, और 20 को तोड़ते हैं तो 4 गुने क्या आता है 5। 20 को तोड़ने के बाद क्या आता है 4 गुने 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। जब आप ऊपर वाले प्रश्न को समझ लिए होंगे, सेम उसी प्रकार यहाँ माइनस वाला प्रश्न है। तब इसको आप 5 जो है, इसमें माइनस है तो इसमें जस्ट इसके अपोजिट सोचना है। 5 के नीचे ऐसा कोई डिजिट सोचिए जिसको तोड़ने के बाद अंतर उसका 1 आता है। तो जैसे 5 के नीचे, 5 के नीचे सोचना है, 5 के क्या नीचे, 5 के नीचे अगर 4 सोचते हैं, 2 दूनी 4 नहीं होता है। 3, तो 3 को सोचने 3 गुना 1, ये भी नहीं होगा। 2, तो 5 के नीचे 2 आता है, और 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 1 गुना 2। तो यहाँ पर अंतर देखिए आ रहा 1, अंतर कितना आ रहा 1। जब अंतर 1 आवे तब यानी यही होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, इसका जो आंसर आएगा वो 1 एवं 2 के बीच आएगा। अब देखिए 1 है, अब आप सोचिएगा 1 के नीचे क्या होता है, तो 1 के नीचे तो 0 ही होगा, और 1 के नीचे 0 होता है, तो हम लोग 0 को कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं 1 के नीचे जो होगा वो 0 आता है।
अब जीरो को आप दिमाग लगाइए किस तरह तोड़िएगा कि अंतर एक हो जाए। तो जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो गुना एक, क्योंकि जीरो में 100 गुना करने पर क्या होता है जीरो, और जीरो और एक का अंतर कितना आता है एक, अंतर भी कितना आ रहा है एक, यानी मेरा ये सेट हो रहा है। तब हम लोग इसका आंसर जो आएगा वो जीरो एवं एक के बीच आएगा, एक के बीच। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। यानी अगर प्लस दिया रहेगा तो आगे वाला सोचेंगे, अब माइनस दिया रहे तो पीछे वाला सोचेंगे। इस तरह आप समझ रहे होंगे। आइए इसमें और एक टाइप बच गया है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर दो सभी में, लेकिन इनडिफिनिट तक नहीं है, बस सीमित कर दिया है। तब ऐसा रहेगा तो पहले गिन लीजिएगा कि रूट अंदर कितने दो हैं। सबसे पहले लिखिए दो, दो लिख दिए। अब ये गिनिए कि रूट अंदर आखिर कितने दो है, एक दो तीन चार गो है, तो दो पर पावर चार लिख दीजिए। क्या लिखिए, दो पर पावर चार, दो पर पावर चार। अब इसका निकाल लीजिए, दो पर पावर चार का अर्थ कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16। ये दो हमने इस प्रश्न वाले को लिख दिया और अपना मन से यहाँ दो लिख दिया, और जितना अंक रहेगा जितना बार रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए। यानी दो पर पावर चार कितना हो गया, 16। अब यहाँ पर दो पर पावर 16 यानी उससे एक कम कर दीजिए, यानी 15/16 लिख दीजिए, वही उसका उत्तर हो जाएगा। इसमें नहीं समझे होंगे तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, लिख दिए, और अपना मन से एक दो देंगे। अभी गिनना है क्या वो अंक है, 1 2 3 4 5, दो पर पावर 5 लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कितना, तो 32 होता है। दो पर पावर 5 का मतलब 32, और इसके एक कम कर लीजिए, एक कम 31 होता है, इस तरह लिख लीजिए और इसी को यहाँ पर उतार दीजिए। क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 पर पावर 31/32। इस तरह आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यहाँ पर भी हम उसी तरह किए, क्या किए, पहले दो को लिख दिए, उसके बाद क्या किए, यहाँ पर दो अपना मन से दिए, और इसको देखते हैं क्या बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 लिखेंगे। इसलिए 2 पावर 4 का मतलब 16, और 16 से एक कम यानी होता है 15। इसी 15/16 को यहाँ पर पावर में लिख दिए। इस तरह आप आसानी से देखें कि हमने किस तरह इन पांचों टाइप के प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, आपको ये आसूलियत हो जाएगा समझने में। देखिए, पहले टाइप में हमने प्लस वाला था तो आपको इस तरह तोड़ लेना है और अंतर एक आना था, ला लिए हम लोग अंतर एक। अब इसमें क्या, सबसे बड़ा वाला प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी बड़ा वाला आंसर हो गया। माइनस में रहेगा तो उसी तरह तोड़ेंगे तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी 3 गुने 4 किए तो छोटा वाला 3 ही है, इसलिए 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 20 को भी तोड़े तो यहाँ पर छोटा वाला क्या हो गया, 4। लेकिन अगले में क्या था, उस नहीं टूट रहा था, तो उसके आगे हमने सोचा 7 के आगे 12 है, उसको तोड़ने के बाद 12 को तोड़ने के बाद 3 गुना 4 आया और अंतर भी 1 आया, इसलिए यहाँ पर 3 एवं 4 के बीच हो गया। यानी प्लस वाला रहेगा तो आगे सोचेंगे, तो आगे 14 के आगे सोचे तो 20 आया, तो 20 को तोड़े तो 4 गुना 5 हुआ, इसलिए 4 एवं 5 के बीच हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस वाला में क्या होगा, नीचे सोचेंगे, आगे नहीं, पीछे बोल सकते हैं या नीचे, तो हम लोग पीछे या नीचे लिखेंगे, बात सेम ही है। तो 5 के पीछे जो होता है वो क्या, 2 होगा, और 2 को हम लोग तोड़ते हैं तो 1 गुना 2 अंतर 1 आता है, और 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा। उसी प्रकार 1 के नीचे या पीछे कितना, 0 होता है, उसी प्रकार 0 एवं 1 के बीच हो जाएगा। लेकिन अगले टाइप जो था इसमें क्या किया, हम आराम से देखिए, यहाँ पर इंडेफिनिट नहीं था, और यहाँ पर हमने क्या क्या, सबसे पहले 2 लिख दिया, उसके बाद इसको गिनने के बाद 2 पर अपना मन से पावर लिख दिया। 2 पर पावर यहाँ 4 16 होता है, उससे एक कम कर दिए, उसके बाद यहाँ पर इसी को लिख दिए 2 पर पावर 15/16। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी किए, सबसे पहले एक 8 लिख दिए, उसके बाद अपना मन से 2 दिए, और 2 पर क्या किए, जितना है यहाँ पर 2 4 5 को है, इसलिए 2 पावर 5, 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32, और उससे एक कम कर दिए 31, इसीलिए लिख दिया 31/32। इस तरह आपने इन सारे प्रश्नों को देख लिया। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।